बहुत मुबारक हो हिंदुस्तान को। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बट मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा क्योंकि आप बहुत अच्छा खेले। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी इंडिया की, जिसमें उन्होंने बोला कि 35 पे 4 अभी भी हम जीत सकते हैं। मैं एयरपोर्ट पे बैठा था, मैं सोच रहा था, मैंने कहा ये दीवाने का ख्वाब हो सकता है, यहाँ से जीतना बहुत मुश्किल है। अगर मोहसिन साहब कमाल कर दिया। अकादीप के 66 रन जो है मरवा गए थे हिंदुस्तान को। इतना भाई तू बाउंड्री के आगे क्यों खड़ा? तू क्यों आगे खड़ा हुआ? फिर भी व्हाट अ बॉलिंग डिस्प्ले बाय मोहम्मद सिराज एंड प्रसिद्ध लेकिन कृष्णा। व्हाट अ ऐसे ही है मैच, व्हाट अ मोहसिन मैच, भाई। मेमोरेबल। और उनके कप्तान की इंटेंशन देखें, उनकी खेलने का तरीका देखें, मुल्क के जीतने के लिए देखें। एक वक्त होता था पाकिस्तान ऐसे खेलता था, बट अनफॉर्चुनेटली आज कितना क्राउड था ओवल के मैदान में, आप उससे अंदाजा लगाएं कि उनके लोगों को भी भरोसा था टीम इंडिया के ऊपर कि नहीं ये जीत दिला सकते हैं। क्या T20 क्रिकेट इस मैच के बराबर भी नहीं होगा। सिर्फ 6 रन से इंडिया ने अपने मैच करके इंग्लैंड का वो ख्वाब, माइकल वॉन की वो प्रेडिक्शन और इंग्लैंड का वो सपना कि सीरीज हम जीतेंगे, वो चिकनाचूर हो गया और भारत ने सीरीज को 2-2 से बराबर कर दिया। भाई कल तक जो इंडिया हारा हुआ था मैच, हमें लग रहा था कि आज पिच के ऊपर रोलर फिलेगा, हैवी किस्म का, पिच सीधी हो जाएगी। नहीं, अगर जिस टीम ने जीतना होता है वो जीत के दिखाती है और इन्होंने जीत लिया। 301 के ऊपर 3 आउट थे। हैरी ब्रूक का शुरू होता है ड्रामा और वहां से सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा अपना कैरेक्टर शो करते हैं। और ये है खूबसूरती है इंडिया की यार, खूबसूरती है इंडिया की क्रिकेट की, जिसका कोई जवाब नहीं है, जो किसी और मुल्क में नहीं है यार। आप दुनिया की टेस्ट प्लेइंग नेशन देखो, ऑस्ट्रेलिया। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, भाई साहब, दिस इज द मदर ऑफ ऑल द कमबैक्स एंड ऑल द फाइट बैक्स। इंडिया हैज स्टन्ड द वर्ल्ड। ये मैच जीतता जीतता, हारता हारता, वापस जीतता जीतता, फिर हारता। लेकिन इस सीरीज ने जो अब 2-2 पे आज फिनिश हुई, इंडिया ने मतलब एक अनबिलीवेबल 6 रन की विक्ट्री हासिल की आज लास्ट गेम पे एट द ओवल। आई मीन दिस सीरीज जस्ट कंफर्म्स वन थिंग, देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर टेस्ट क्रिकेट इन वर्ल्ड क्रिकेट। और अगर इस टाइप की सीरीज होगी टेस्ट क्रिकेट में, इस तरह से दोनों टीमें जो है मतलब जोर शोर से कोशिश करेगी। कहने को सीरीज बराबर हुई, बट मुझे लगता है कि पलड़ा भारत का भारी रहा। इसमें टोटल 21 सेंचुरियां हुई, जिसमें से 12 इंडिया के नाम रही और 9 इंग्लैंड के नाम रही। 9 बल्लेबाजों ने 400 प्लस रन किए, जिसमें से 5 इंडिया के थे, 4 इंग्लैंड के थे। हाईएस्ट विकेट टेकर सिराज हैं 23 विकेट्स के साथ। इंडिया बुमराह 2 ही टेस्ट मैचेस में रेस्ट किए और इंडिया दोनों ही जीती है भाई। इसमें बुमराह की गलती नहीं है, बुमराह ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ये किस्मत की बात है कि बुमराह के बगैर इंडिया दोनों ही टेस्ट मैच जीता है। लेकिन देखो आज इंग्लैंड के पास ये कहने के लिए भी नहीं है कि हमारे 9 खिलाड़ी आउट हुए, हमारा तो आखिरी बैट्समैन आया ही नहीं। सिराज यार आउटस्टैंडिंग, मेंटली टफ है ये। कल का मैच मैं हरवाने में तो पूरा हाथ था ना, तो कैच लेके बाहर गया, ड्रॉप भी नहीं किया, बाहर चला गया। लेकिन देखे वो नीयत उसकी अच्छी थी, खड़ा रहा और बहुत अच्छा लगा आज। दोस्तों मोहम्मद सिराज के लिए एक दिल से लाइक तो बनता है। जिस तरीके दोस्तों सिर्फ 35 रन थे भारतीय टीम के सामने, और मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने मिलकर वो भी दोस्तों पॉसिबल कर दिखाया। हर किसी ने दोस्तों उम्मीद छोड़ दी थी कि भारत इस टेस्ट मैच में जीत सकता है, लेकिन दोस्तों आज तक किसी ने नहीं कर पाया वो भारतीय टीम ने कर दिखाया। जिसे देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया भी कह रहे कि ये सिर्फ भारत ही कर सकता था। तो चलिए दोस्तों आप लोग पूरा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखिए। शोएब अख्तर समेत कैसे पाकिस्तानी हैरान है कि भारत आखिरकार कैसे जीत। मैं बर्मिंघम से वापसी पर था, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी इंडिया की, जिसमें उन्होंने बोला कि 35 पे 4 अभी भी हम जीत सकते हैं। मैं एयरपोर्ट पर बैठा था, मैं सोच रहा था, मैंने कहा ये दीवाने का ख्वाब हो सकता है, यहाँ से जीतना बहुत मुश्किल है। अगरचे इंग्लैंड बैटर्स को क्रेडिट देना चाहिए, जैसे जॉय रूट और हैरी ब्रूक ने 195 की पार्टनरशिप लगाई थी, 301 पर शायद 3 ही आउट थे उनके, वहां से इंडिया ने फाइट बैक किया। और आज कितना क्राउड था ओवल के मैदान में, आप उससे अंदाजा लगाएं कि उनके लोगों को भी भरोसा था टीम इंडिया के ऊपर कि नहीं ये जीत दिला सकते हैं। इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, इंग्लैंड का बैकयार्ड है, वहां पर इंडियंस बड़ी तादाद में आए थे क्योंकि उनको ज्यादा भरोसा था कि ये मैच यहां से भी ले सकते हैं। कहने को सीरीज बराबर हुई, बट मुझे लगता है कि पलड़ा भारत का भारी रहा। इसमें टोटल 21 सेंचुरियां हुई, जिसमें से 12 इंडिया के नाम रही और 9 इंग्लैंड के नाम रही। 9 बल्लेबाजों ने 400 प्लस रन किए, जिसमें से 5 इंडिया के थे, 4 इंग्लैंड के थे। हाईएस्ट विकेट टेकर सिराज हैं 23 विकेट्स के साथ, और सबसे ज्यादा रन 750 रन शुभमन गिल ने किए हैं। दूसरे नंबर पर जॉय रूट हैं, जिनका तकरीबन 200 रन का गैप बनता है। इतने बर्दाश्त होनी चाहिए जो टेस्ट क्रिकेट ना आज पीक पे थी। आज देखिए कल जो भी हुआ, सबसे खराब बॉलिंग इंडिया ने सीरीज में कल की है, सबसे अच्छी बॉलिंग आज की है। ये फर्क है, एक रात का सब फर्क है सिर्फ। और जिस तरह से बॉलिंग की है कृष्णा थोड़ी बैक को फ्लंक कर रहे थे, सिराज ने आज आउट स्विंग की है ना, और फिर उसके बाद अंदर लेके आते थे, बहुत ही कमाल बॉलिंग। और धर्मसिंह एहसन रजा आज टेंस डे था उनका एज अंपायर, अच्छी अंपायरिंग की, एक आध डिसीजन हो जाता लेकिन बहुत अच्छी अंपायरिंग थ्रू आउट टेस्ट मैच की। सिराज मेरा भी मोमेंट रहे, लेकिन कमाल बॉलिंग की है। उसने एक चैनल पे बॉलिंग की, वहीं से लटका, कभी बॉल को
फिर आखिर में आज कप्तानी बहुत अच्छी की। शुभमन गिल ने वजह क्या थी, उसको यही डर था कि बाउंड्री पे रख दो सारे, 2 बॉल के लिए लेके आना ना, वो भी नहीं छोड़ दिया उसने। तो ये बड़ा मुश्किल फैसला था, लेकिन करना पड़ा उसको और वो कामयाब रहा। टेस्ट मैच में डॉग कल भी हमने बात की 35 रन, यहाँ 1 विकेट गिरी ना, ये नहीं बनते सर। क्रिकेट यही हुई डॉग, वैसे ही क्रिकेट हुई 5 दिन। सिर्फ ये दिमाग चेंज होता है, कभी भी याद रखना क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में चूर हो गया और भारत ने सीरीज को 2-2 से बराबर कर दिया। भाई मजा आ गया इस टेस्ट मैच का, सबको हैरान कर देने के लिए, शॉक कर देने के लिए ये टेस्ट मैच काफी था। कमाल हो गया था एंड में, जैसे टिंगसन खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद जो सिराज का इंपैक्ट था शुरू से ही, दिन के आगाज से उन्होंने विकेट लिए, इंग्लैंड ने अपने रिव्यूज भी लिए। कृष्णा और स्पेशली सिराज ने जो आज बॉलिंग किया, 5 विकेट उसने चटकाए हैं। और वही सिराज जो थर्ड टेस्ट में बिल्कुल घुटनों पर आ गया था, जब उसका बॉल उड़ता हुआ, शोएब बशीर का बॉल उड़ता हुआ विकेट पे गिर गया था, दूसरे एंड पे जडेजा थे और सिराज के आंखों में आंसू थे, सिराज की आंखों में आंसू थे। और आज सिराज ने अपना बदला भारत को जीत दिलाकर भाई ले लिया। मैच बहुत ही कम, ये मैच कभी इधर हो रहा है, ये मैच कभी उधर हो रहा है। वो इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस, वो इंग्लैंड की लगातार स्लेजिंग, बेन स्टोक का वो कॉन्फिडेंस, फिर उसके बाद ऐसे मैच हो जाना कि जहां पर हैरी ब्रूक सेंचुरी मार गए, जहां पर रूट सेंचुरी मार गए और उनको लगा यार डन एंड डस्टेड हो गया, अब इस मैच के अंदर कुछ भी नहीं बाकी है, कुछ भी नहीं हो सकता। क्या है, 35 रन है, 4 विकेट्स हैं, बंदे कितनी शॉटें मार ले, 6-7 शॉटें मारोगे तो आपके रन जो कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन वहां पर सिराज का वो भरोसा और वहां पर उस तरह की उसकी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग, मैं कहता हूं एब्सोल्युटली अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। जिस सिराज ने जिस तरह की बॉलिंग की है, इवन जसप्रीत भाई आधार सेंटर खोलना बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। देखो सबके पास आधार कार्ड तो होता ही है। इवन जसप्रीत बुमराह जो है नहीं मौजूद थे इस टेस्ट मैच के अंदर, अगर वो होते हम कहते हैं यार मजीद कॉन्फिडेंस आ सकता है शायद। नामुमकिन को मुमकिन बना दिया इंडिया ने यार, क्या मैच खेला है और क्या जीत हासिल की है यार। इससे ज्यादा एंटरटेनिंग थ्रिलर, मतलब आप इंग्लैंड के जबड़े से भी मैं कहता हूं कोई और अंदर हाथ डाल के आपने ये जीत जिस तरह से हासिल की है, ये सीरीज जिस तरह से लेवल की है, उसका कोई जवाब नहीं है यार। यकीन मानो ऐसा लग रहा था कि भाई 35-36 रन ही तो चाहिए यार। जेमी स्मिथ है, एटकिंसन है, ओवर्टन है, ड्रेसिंग रूम में बॉक्स भी नजर आ रहा है, ये कोई बड़ी डील तो होनी नहीं चाहिए। और फिर वहां से शुरू होता है ड्रामा और वहां से सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा अपना कैरेक्टर शो करते हैं। और ये है खूबसूरती है इंडिया की यार, खूबसूरती है इंडिया की क्रिकेट की, जिसका कोई जवाब नहीं है, जो किसी और मुल्क में नहीं है यार। आप दुनिया की टेस्ट प्लेइंग नेशन देखो, ऑस्ट्रेलिया कितनी प्राउड क्रिकेटिंग नेशन है, इंग्लैंड प्राउड क्रिकेटिंग नेशन है, पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, श्रीलंका, कितनी सारी हैं टॉप की 5-6 टीमें, बट उनमें ये स्पिरिट, ये कैरेक्टर, ये फाइट बैक नजर नहीं आता जो इंडिया में नजर आता है। भाई उनके फास्ट बॉलर्स विदाउट बुमराह, वो कहते हैं बुमराह के बगैर क्या करेंगे, बुमराह के बारे में वो सोचते थे भाई बुमराह के बगैर तो वो और ज्यादा खूनखोर किस्म के शेर बन जाते हैं। और आप सिराज को देखो ना, विद बुमराह क्या परफॉर्मेंस है और विदाउट बुमराह क्या परफॉर्मेंस है। और भाई बड़े प्लेयर वही होते हैं जब मैटर करता है तब वो परफॉर्म करते हैं, और मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने वो करके दिखाया भाई। जब मैटर कर रहा था, जब जरूरत थी, जब सीरीज ऑन स्टेक थी, जब टेस्ट मैच ऑन स्टेक था, और वहां से मतलब के 5-6% वो इंडिया का चांस बता रहा था, वहां से आपने ड्रा नहीं किया, आप 6 रन। लेकिन सीरीज ने जो अब 2-2 पे आज फिनिश हुई, इंडिया ने मतलब एक अनबिलीवेबल 6 रन की विक्ट्री हासिल की आज लास्ट डे पे एट द ओवल। आई मीन दिस सीरीज जस्ट कंफर्म्स वन थिंग, देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर टेस्ट क्रिकेट इन वर्ल्ड क्रिकेट। और अगर इस टाइप की सीरीज होगी टेस्ट क्रिकेट में, इस तरह से दोनों टीमें जो है मतलब जोर शोर से कोशिश करेगी, इंटरटेनिंग क्रिकेट खेलेगी, पॉजिटिव क्रिकेट मतलब टीमें खेलेंगी, प्लेयर्स का एटीट्यूड जो है पॉजिटिव रहेगा, तो लोग बिल्कुल आएंगे देखना है। क्योंकि इस पूरी सीरीज में वी हैड वेरी गुड क्राउड्स, टर्न आउट वाज एक्सेलेंट एंड द इंटरेस्ट इन द सीरीज वाज वेरी हाई। ऑल मतलब मैं कहता हूँ कि यार कल जिस बंदे को मतलब इतना खैर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसको ज़्यादा उड़ा रहे कुछ मतलब, लेकिन रगड़ा लगा मोहम्मद सिराज को, ठीक है, वो जो बेचारे से जो गलती हुई बाउंड्री लाइन पर उसने हैरी ब्रूक्स का कैच जो है वो मतलब लेने के बाद छक्का दे दिया। लेकिन यार आज उस बंदे ने जिस तरह बॉलिंग की, इनफैक्ट पूरे सीरीज में जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग की है, to me clearly he was the man of the series for India. मतलब so much effort, so much hard work in the absence of Bumrah for at least 2 test matches, other bowlers struggling with injuries, और उसमें इस तरह से जो है मतलब, और ज़्यादातर आप ये देखें कि यार सीरीज में, to be very honest, except for this oval test which is typical English pitch, बाकी सारी पिचेस में मतलब अप एंड डाउन था, लेकिन बैट्समैनों का ज़्यादा होल्ड रहा मतलब पहले 4 टेस्ट मैचेस में। तो उसमें इतनी अच्छी बॉलिंग करना, 22 विकेटों के साथ फिनिश करना, बल्कि 23 विकेट उसने लिए, 23 विकेटों के साथ फिनिश करना ये सीरीज, एंड ही बोल्ड 30 ओवर्स इन द इंग्लैंड सेकंड इनिंग्स। मतलब इट वाज अमेजिंग स्टफ फ्रॉम सिराज, ही शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट। और अच्छी चीज पता है क्या है, शेर का बच्चा मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, भाई साहब, दिस इज द मदर ऑफ ऑल द कमबैक्स एंड ऑल द फाइट बैक्स। इंडिया हैज स्टन्ड द वर्ल्ड। ये मैच जीतता जीतता, हारता हारता, वापस जीतता जीतता, फिर हारता हारता, बारिश होता होता, अगले गेम में जाता जाता, भाई साहब, you have witnessed a history at the Oval. What a remarkable comeback. What a line-hearted
एफर्ट बाय दिस यंग टीम। शुभमन गिल एक रात के अंदर शायद जितनी एजेस या जितना टाइम गुजार कर आया होगा एज अ कैप्टन, ही वुड आई एम प्रीटी श्योर कि कल रात को स्लीपलेस नाइट गुजरी होगी। और मोहम्मद सिराज भाई साहब, इस बंदे ने इस एक ऐसे खत्म हुए हुए गेम में, खत्म हुई हुई सीरीज में ऐसी जान फूकी, 1000 से ज्यादा डिलीवरीज कर छोड़ी, पांचों के पांचों टेस्ट मैच, पांचों के पांचों दिन, 25 के 25 दिन ही दोस्तों आपने जैसा कि वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान है कि आखिरकार भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को कैसे जीत गई। हर किसी ने दोस्तों उम्मीदें छोड़ दी थी कि भारतीय टीम 35 रन आखिर डिफेंड नहीं कर पाएगी, लेकिन दोस्तों मुझे ही नहीं बल्कि हम सभी भारतीयों को विश्वास था हमारी टीम पर, क्योंकि दोस्तों हमारी टीम वो करती है आज तक जो कोई नहीं कर पाया। दोस्तों अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता है तो दोस्तों आप लोग मेरे फेसबुक पेज पर भी जाकर देख सकते हो। मैंने सुबह पोस्ट किया था कि मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम को 199% जीत दिलाएंगे, और वो मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने सच कर दिया। जिस तरह दोस्तों भारतीय टीम ने इस टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस की, उसे देखकर हर कोई कह रहा है कि भारत इस टेस्ट मैच में जीत डिजर्व नहीं करता था। लेकिन दोस्तों खासकर सेकंड पारी में अगर भारतीय टीम की बैटिंग को देखें, उसके बाद भारतीय टीम की बॉलिंग को देखें दोस्तों, भारतीय टीम ये टेस्ट मैच डिजर्व करती थी, क्योंकि दोस्तों अगर हैरी ब्रूक और जो रूट की अगर सेंचुरी की छोड़ दें तो इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड दिखा ही नहीं भारतीय टीम के सामने। भारतीय टीम ने जिस तरीके से दोस्तों इस टेस्ट सीरीज में प्रदर्शन किया वो काबिल तारीफ है, क्योंकि दोस्तों ये नई टीम थी और पहली बार शुभमन गिल कप्तानी कर रहे थे। हर कोई कह रहा था कि दोस्तों एक टेस्ट मैच भी जीत जाए इस सीरीज पर भारतीय टीम, वो भी बहुत होगा। लेकिन दोस्तों अगर हम इस टेस्ट सीरीज के अगर पांचों मुकाबलों को देखें तो भारतीय टीम ने हर टेस्ट मैच में इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को चुनौती दी है, और भारत दोस्तों ये टेस्ट सीरीज भी जीत सकता था। लेकिन दोस्तों छोटे छोटे चांस भारतीय टीम ने गवा दिया, वो सीरीज नहीं जीत सका और बराबरी करी। दोस्तों आप किस प्रकार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।